छात्रों और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। भारी तादाद में ये छात्र राजभवन घेरने के लिए निकले थे। पुलिस ने पहले ही धारा 144 लगा दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं तो पुलिस के साथ इनकी जमकर भिड़ंत भी हुई। एबीवीपी के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल तक करना पड़ा। ये प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग को पार कर आगे बढ़ना चाह रहे थे। ऐसे में भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछारें छोड़नी पड़ी। दरअसल मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में की मनमानी का आरोप लगाते हुए एबीवीपी ने मोर्चा खोला था। हालांकि राज्यपाल भोपाल में नहीं है और ये छात्र राजभवन का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोका तो बवाल मच गया। बिहार विधानसभा में हंगामे का दौर थमता नहीं दिख रहा है। मिड डे मील कांड और महाबोधि मंदिर ब्लास्ट मामले को लेकर बीजेपी और आरजेडी ने सदन के अंदर और बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की पर कुल्हाड़ी से वार किया और इसके बाद खुद आत्महत्या की कोशिश की। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आरोपी की मौत हो गई। लड़की की हालत गंभीर है। मामला जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज का है। ये छात्र और छात्रा कोरियाई भाषा की क्लास में एक साथ पढ़ते थे। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला लड़का किसी बात को लेकर लड़की से नाराज था और इसी वजह से उसने हमला किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलग तेलंगाना के विरोध में आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सांसद रायपति संबा शिवाराव ने इस्तीफा दे दिया है। 5 कांग्रेसी विधायकों ने भी इस्तीफे का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता तुलसी रेड्डी ने भी इस्तीफा दे दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तेलंगाना राज्य का समर्थन किया है। माया ने कहा है कि ये देर से लिया गया सही फैसला है। केंद्र की सरकार द्वारा काफी देर से लिया गया यह एक सही कदम है। अलग तेलंगाना के फैसले के बाद बीएसपी मुखिया मायावती ने यूपी के बंटवारे की मांग भी उठाई है। उत्तर प्रदेश को भी 4 राज्यों में पुनर्गठित कर अलग पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी एवं अवध राज्य बनाने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए। जम्मू को भी अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द अलग जम्मू राज्य बनाने की मांग की है। महाराष्ट्र से अलग विदर्भ राज्य की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। नागपुर से 7 बार से कांग्रेस सांसद विलास मुत्तेवार ने सोनिया गांधी को खत लिखकर विदर्भ को अलग राज्य बनाने की डिमांड रखी है। अलग हरित प्रदेश की मांग भी सामने आ गई है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने ये मांग उठाई है। यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। बीजेपी भले ही तेलंगाना का समर्थन कर रही है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पुराने खत से हंगामा बरपा हुआ है। साल 2002 में जब आडवाणी गृह मंत्री थे, तब उन्होंने तेलंगाना को अलग राज्य बनाए जाने का विरोध किया था। तेलंगाना पर फैसले को लेकर नरेंद्र मोदी ने भी सवाल उठाया है। मोदी ने आंध्र प्रदेश की जनता के नाम खुला पत्र लिखा है और ट्वीट करके पूछा है कि तेलंगाना पर 9 साल तक कांग्रेस क्यों चुप रही। क्या आंध्र के लोगों से कांग्रेस माफी मांगेगी? नरेंद्र मोदी के सवाल पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। पूछना चाहिए आडवाणी जी से कि 6 साल एनडीए सरकार क्या करती रही और ये नरेंद्र जो कि भाजपा के ही एमपी थे, उनको पत्र लिखकर कहा था कि तेलंगाना का कोई केस ही नहीं बनता है। नरेंद्र मोदी जी को ये उनसे पूछ लेना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने तेलंगाना का समर्थन किया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि सरकार को अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए संसद के अगले सत्र में बिल लाना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पहले ही तेलंगाना बन गया होता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले से ही तेलंगाना के पक्ष में रहे हैं और चाहते थे कि तेलंगाना जल्द से जल्द बने। जेडीयू भी तेलंगाना के पक्ष में खड़ी दिख रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि हम पहले भी तेलंगाना के मुद्दे का समर्थन करते आ रहे हैं, लेकिन इस पर फैसला देर से हुआ। तेलंगाना के अलग राज्य बनने का रास्ता साफ होते ही तेलंगाना राष्ट्र समिति ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। टीआरएस सुप्रीमो केसी राव ने कहा है कि ये तेलंगाना समर्थकों के बलिदान की जीत है।
तेलंगाना मुद्दे पर सरकारी मुहर लगाने के लिए अब कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद ही तेलंगाना अलग राज्य पर आगे की कार्रवाई होगी। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने पर तेलंगाना का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति इसे आंध्र प्रदेश विधानमंडल की मंजूरी के लिए भेजेंगे। वहां से मंजूरी मिलने के बाद बिल को संसद में पेश किया जाएगा, जहां से मुहर लगते ही तेलंगाना अलग राज्य बन जाएगा। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तेलंगाना अलग राज्य के गठन के लिए मुहर लगा दी थी। सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक में कांग्रेस तेलंगाना को हरी झंडी दी गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हरी झंडी के पहले यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी तेलंगाना पर मुहर लगा दी थी। मंगलवार शाम चली 1 घंटे की बैठक में चर्चा के बाद कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी तेलंगाना पर हामी भर दी। फिलहाल हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। हालांकि संयुक्त राजधानी का ये सिस्टम 10 सालों तक ही लागू होगा। तेलंगाना बनते ही पश्चिम बंगाल से अलग गोरखालैंड राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के मुखिया बिमल गुरुंग ने कहा है कि गोरखालैंड के लिए वो आंदोलन तेज करेंगे। साथ ही उन्होंने बाहरी लोगों से 2 दिनों के अंदर दार्जिलिंग छोड़ने को कहा है। एक बार फिर जनता का तेल निकालने की तैयारी हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल 1.5 रुपए और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। रिजर्व बैंक के तमाम उपायों के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपए के लुढ़कने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और शुरुआती कारोबार के दौरान ही $1 का भाव 61 रुपए 17 पैसे तक पहुंच गया, जो 8 जुलाई के 61 रुपए 21 पैसे के स्तर के बाद सबसे निचला स्तर है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर गैंगरेप के नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले पर रोक लगा दी है। 5 अगस्त को फैसला आना है। दरअसल जुवेनाइल की नई परिभाषा को लेकर जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। केदारनाथ में आई तबाही का ब्यौरा और राहत कार्यक्रम की जानकारी उन्होंने पीएम को दी। रिश्वत एनकाउंटर केस के आरोपी आईपीएस अफसर पीपी पांडे व्हील चेयर में कोर्ट पहुंचे। अहमदाबाद में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में वो कुछ मुस्लिम समर्थकों के साथ आए थे। मटका किंग सुरेश भगत की हत्या के मामले में मुंबई सेशंस कोर्ट ने उसकी पत्नी, बेटे समेत 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने इन सभी 6 लोगों को दोषी ठहराया था। यूपी में अफसरों की चापलूसी फिर से सामने आई है। इटावा में तैनात एसएसपी ऋषिपाल सिंह यादव सूबे के मंत्री शिवपाल यादव के पैर छूते हुए दिखाई दिए। यही हाल सिटी मजिस्ट्रेट शारदा प्रसाद यादव का भी रहा। वो भी मंत्री जी के पैर छूने में पीछे नहीं रहे। इससे पहले यूपी के फिरोजाबाद में एक अधिकारी ने समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के पैर छुए। 25 जुलाई को वन विभाग के डिप्टी रेंजर किताब सिंह ने एक कार्यक्रम में रामगोपाल यादव को माला पहनाने के साथ लपक कर पैर तक छू लिया था। शत्रुघ्न सिन्हा के बयानबाजी पर बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने शायराना अंदाज में जोरदार चुटकी ली है। हर सवाल का जवाब नहीं होता गुरु, हर चेहरा लाजवाब नहीं होता। भंवरा जाके हर गुल पे बैठता है, हर गुल गुलाब तो नहीं होता। हर सवाल का जवाब नहीं होता गुरु, हर चेहरा लाजवाब नहीं होता। भंवरा जाके हर गुल पे बैठता है, हर गुल गुलाब तो नहीं होता। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा न कराए जाने को लेकर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला बोला है। अविश्वास प्रस्ताव को सामना करने का साहस मुख्यमंत्री जी नहीं दिखा पाए, उनको डूब मरना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं है। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर वो सीधे पहुंचे थे और यहां उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। जेएमएम की अगुवाई वाली झारखंड सरकार के खिलाफ जेवीएम ने सूबे भर में मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। पिछले दिनों ही हेमंत सोरेन ने कांग्रेस, आरजेडी और निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार बनाई है। यूपीए सरकार मनरेगा मजदूरों को मुफ्त मोबाइल फोन देने की तैयारी कर रही है। मोबाइल सिर्फ उन मजदूरों को मिलेगा जिन्होंने इस योजना के तहत 100 दिन तक काम किया होगा। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में टीएमसी ने जीत का परचम लहराया है। टीएमसी ने 17 में से 13 जिला परिषदों में जीत दर्ज की है। कांग्रेस को सिर्फ मुर्शिदाबाद में ही जीत हासिल हुई।
अन्ना हजारे के आंदोलन से अलग हुए मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह ने टीम अन्ना को घमंडी करार दिया है। उनका कहना है कि टीम अन्ना अपने लक्ष्य से भटक गई है। पंजाब सरकार चंडीगढ़ के पास न्यू चंडीगढ़ के नाम से एक नया शहर बसाने जा रही है। सरकार का दावा है कि अगले 5 सालों में यहां 3 लाख से ज्यादा लोग बसेंगे और ये शहर पूरी तरह आधुनिक होगा। न्यू चंडीगढ़ बसाने के पंजाब सरकार के फैसले से हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुश नहीं है। उनका कहना है कि अगर नए शहर का नाम न्यू चंडीगढ़ रखा गया तो पंजाब को चंडीगढ़ पर से अपना हक छोड़ना होगा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार आज रिटायर हो गए। विदाई समारोह में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर वो भावुक भी हो गए। दुख इस बात का है कि आज मेरे पुलिस की वर्दी पहनने का आखिरी दिन है। यकीन अभी भी नहीं हो रहा। नीरज कुमार के रिटायर होते ही भीमसेन बसी ने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर की कुर्सी संभाल ली है। 1977 बैच के आईपीएस अफसर बसी दिल्ली पुलिस में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड किए जाने पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि यूपी में गुंडों माफियाओं के इशारों पर ईमानदार अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। अन्य अराजक व आपराधिक तत्वों का ही राज चल रहा है, जिसके शिकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ अब इस सरकार में अपने कार्यों के प्रति ईमानदार व निष्ठावान अधिकारी भी हो रहे हैं। निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर यूपी सरकार जल्द ही एक आरोप पत्र जारी करेगी, जिसमें बताया जाएगा कि दुर्गा को सस्पेंड क्यों किया गया। इस पर दुर्गा से जवाब मांगा जाएगा और उनके जवाब से सरकार संतुष्ट हुई तो निलंबन वापस भी लिया जाएगा। अवैध खनन पर शिकंजा कसने में जुटी आईएएस दुर्गा शक्ति की कुर्सी छीन ली गई। अब नगर विकास मंत्री आजम खान के एक बयान ने रेत माफिया पर शिकंजा कसने के इरादों की पोल खोल कर रख दी है। इससे पहले निलंबित की गई आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर एक रिट याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर की गई है। इसी में कहा गया है कि केंद्र को इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब करनी चाहिए। खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने वाली आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को पिछले दिनों सस्पेंड कर दिया गया था। कहा गया कि उन्होंने एक धार्मिक स्थल की दीवार गिरा दी थी। बेनी प्रसाद वर्मा ने आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव पर हमला बोला है। हालांकि उन्होंने अखिलेश को क्लीन चिट दी है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी आईएएस दुर्गा शक्ति का समर्थन किया है। बनारस में अन्ना हजारे ने कहा कि दुर्गा के साथ गलत हुआ और उनके पक्ष में लोगों को उतरना चाहिए। तमाम विरोध और विवाद के बावजूद एन श्रीनिवासन ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का चार्ज ले लिया है। मंगलवार को ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिक्सिंग मामले में बीसीसीआई की जांच कमेटी पर सवाल उठाए थे और इसी रोज श्रीनिवासन ने कुर्सी भी संभाल ली। एन श्रीनिवासन के फिर से कुर्सी पर काबिज होने के बारे में बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अपने कार्यकारी अध्यक्ष पद के बारे में भी फिलहाल वो कोई जवाब देना नहीं चाहते। बीसीसीआई उपाध्यक्ष निरंजन शाह का कहना है कि श्रीनिवासन के फिर से पद संभालने का कोई मुद्दा नहीं है। वो अपनी मर्जी से बोर्ड अध्यक्ष पद से किनारे हुए थे और अब अपनी मर्जी से फिर से अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं। इससे पहले मंगलवार को आईपीएल फिक्सिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की जांच कमेटी को गैर कानूनी बता दिया था। नई कमेटी बनाकर नए सिरे से जांच करने को कहा था। इस कमेटी ने श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन को क्लीन चिट दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि बोर्ड में बैठे सभी सदस्य बेशर्म हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि फटकार के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मंगलवार को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम समेत कुल 39 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से 10 लोग अब भी फरार हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दाऊद छोटा शकील को तो आरोपी बनाया ही गया है। साथ ही राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी एस श्रीसंत, अजीत चंदेला और अंकित चौहान को भी आरोपी बनाया गया है।
राजस्थान के भीलवाड़ा के बनेड़ा कस्बे में एक स्कूल में मिड डे मील खाने से 76 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि दाल में छिपकली गिर गई और वही जहरीली दाल बच्चों ने खा ली।